गुड मॉर्निंग फ्रेंड। हाय, कैसे हैं? कल हमने आपको इंग्लिश कैसे बोलेंगे उसके लिए कुछ टिप्स आपको हमने दिया था। कल हमने आपको बताया था कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है, क्योंकि आप चाहते हैं कि हम इंग्लिश बोले, मगर आपको कोई न कोई रोकता है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन वो है हेजिटेशन और सेम। कल मैंने बताया था कि इंसान चाहता है, खास करके भारत के लोग चाहते हैं कि हम इंग्लिश बोले, मगर इंग्लिश बोल नहीं सकता। पूरा ट्रांसलेशन आप जानते हैं, आपने ग्रामर पढ़ा होगा स्कूल में, ट्यूशन में, लेक्चरर के पास, मगर सब कुछ जानने के बावजूद भी आपके अंदर से इंग्लिश बोलने की जो कैपेसिटी है वो नहीं निकलता है। तो वो कारण है दो, हेजिटेशन और सेम। और हमको पता है कि आप जो हमारा कल वीडियो आपने जो देखा, उसके बाद आप अपना हेजिटेशन और सेम निकाल दिए। कल हमने आपको बताया था एक इंग्लिश वर्ड जब होता है, जब एक इंग्लिश वर्ड का हम भारत के लोग कई भाषाओं से बोलते हैं। जैसे कल हमने बताया था कि रीड का केवल पढ़ना किताबों में है, मगर हम उसको पढ़ते हैं पढ़िए, कोई पढ़ता है पढ़ो, वो पढ़ता है पढ़ो ना, कोई पढ़ता है पढ़ा। तो इस तरह का एक इंग्लिश वर्ड का कई भाषाएं हम भारत के लोग अपने अपने गांव, अपने समाज, अपने मोहल्ले, अपने जिला, अपने राज्य के अनुसार बोलते हैं। तो कल हमको पता है कि हमने आपको कल बोला था कि आप जो भी मैं टास्क आपको देता हूं या आपको मैं वीडियो में देता हूं, उसको कम से कम अपने घर पर बैठकर एक कॉपी में लिखिए। और हम अगर 5 ठो देते हैं या 10 ठो देते हैं, आप उसको कम से कम 100 खोजिए, ताकि प्रैक्टिस हो आपको। और हमको पूरा विश्वास है कि आप खोजकर 100 लिख चुके होंगे और उसका हिंदी में अपना प्रैक्टिस कर लिए। तो आइए मैं आपको बताता हूं प्रीपोजिशन का 2 वर्ड। एक है टू, दूसरा है फोर। गौर से देखिए, ये है टू, ये है फोर। ये दोनों का मीन होता है के लिए और के लिए। गौर से देखिए, इसको देखना बहुत जरूरी है। आप सोचते होंगे ये टू, ये फोर, क्यों हम इसको ज्यादा ध्यान दें, क्यों इसको ज्यादा तरजीह दें? तो ये जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश अगर आप बोलना चाहते हैं तो ये 2 और 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और एवरीडे 2 और 4 का आप यूज करते हैं, मगर आप कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, आपको हम बाद में बताएंगे। अभी आप देखिए कि ये 2 है, ये 4 है, और दोनों का मीन है के लिए। तो अब आप सोचते होंगे कि 2 और 4 दोनों का मीन्स है के लिए, फिर ये 2 और 4 कहां कहां इस्तेमाल होगा? तो आइए मैं आपको बताता हूं कि 2 और 4 का कहां कहां इस्तेमाल होता है। ये 2 शब्द है, एक है सब्जेक्ट, उसको नाउन भी कहा जाता है, और ये है वर्ब। ये है सब्जेक्ट, जिसको नाउन भी कहा जाता है, ये है वर्ब। और वर्ब का मतलब है क्रिया, हिंदी में बोलता है इसको क्रिया। तो आपको देखना होगा, और आप गौर से समझिए, यहां समझने की बात है। ये है सब्जेक्ट और दूसरा है वर्ब, और इसी दोनों में 2 और 4 लगेगा। तो ये 2 आखिर किस में लगेगा, 4 किस में लगेगा, ये आप देखिए, ये आपको बताते हैं। ये है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट का मतलब है जो चीज दिखाई पड़ता हो वही सब्जेक्ट। इंसान से लेके, शहर से लेके, जितना भी गाछ वृक्ष है, जितना भी चीज चलता है, उस सब को सब्जेक्ट कहा जाता है। अब उदाहरण के लिए आप जान ही रहे हैं, ही, सी, इट, दैट, कार, घर, हवाई जहाज, जितना भी चीज है जो दिखाई पड़ता है वो है आपका सब्जेक्ट, उसी को नाउन कहा जाता है। तो उसी सब्जेक्ट में जो चीज दिखाई पड़े उसमें हम 4 का प्रयोग करेंगे, 4 का प्रयोग करेंगे, एग्जाम्पल के लिए। एग्जाम्पल, अब मैंने कहा कि 4 का प्रयोग के लिए वहां करना है जहां सब्जेक्ट और नाउन हो। मगर सब्जेक्ट और नाउन कैसे? जैसे अब देखिए, 4 यू, यानी हो गया आपके लिए। फॉर यू, आपके लिए। आप देखिए, 4 स्टेट, राज्य के लिए।
मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि ये 4 समझना है कि 4 और 2 दोनों का मीन्स एक ही है, एक ही मीन्स है के लिए। अगर आप अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सभी दोस्तों से आग्रह है कि आप थोड़ा जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये 4, ये ध्यान से देखिए कि 4 का मतलब है के लिए और 2 का भी मतलब है के लिए। 4 का प्रयोग होगा सब्जेक्ट और नाउन में, और सब्जेक्ट नाउन वही है होता है जो दिखाई पड़ता है। धरती पर जो भी चीज दिखाई पड़ता है, जैसे घर हो, कपड़ा हो, चेयर हो, बॉक्स हो, टेबल हो, लाइट हो, बिजली हो, मोबाइल हो, धरती पर जो भी चीज दिखाई पड़ता है वो सब सब्जेक्ट यानी नाउन है। तो नाउन के लिए हम 4 का प्रयोग करेंगे। और हमने कहा कि जो चीज भी आप हमारा देखते हैं या वीडियो देखते हैं जो मैं आपको बताता हूं, जब आप समझ लीजिए, यहां नहीं समझे थे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं उनका आपको फिर सही से समझाऊंगा। और आप प्रत्येक दिन जब मेरा वीडियो देखने के बाद आप एक कॉपी खरीद लीजिए, वो कॉपी में ज्यादा से ज्यादा कम से कम 100 वर्ड को लिखिए, 100 वर्ड को खोजिए और उसमें 4 का प्रयोग कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका प्रैक्टिस और अभ्यास होगा और आप डेवलप कर सकते हैं और आप एक दिन इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हम आपको क्या बताएं। 4 अब 4 यू अगर आप चाहेंगे प्रैक्टिस के लिए तो आप लिख सकते हैं, जैसे आई, यू, वी, कार, होम, वेजिटेबल, सिटी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑयल, etc। ऐसे जो भी आपको दिखाई पड़े, जितना भी सब्जेक्ट है, 100 सब्जेक्ट को सामने लिखें और उसके पहले आप 4 का प्रयोग करें और फिर उसका इस्तेमाल करें। जैसे अब यू के पहले हम 4 लगा दिए तो आपके लिए हो गया। स्टेट में राज होता है, राज के पहले हम 4 लगा दिए तो राज के लिए। अगर आई के पहले अगर हम 4 लगा देंगे तो क्या होगा, मेरे लिए। यू के लिए आपके लिए, वी के लिए हमारे लिए, कार के लिए, होम घर के लिए, वेजिटेबल के लिए, सिटी के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, ऑयल के लिए। क्या आप समझे? हमको लगता है आप समझ गए। अगर आप नहीं समझे तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। और मेरे दोस्तों, अगर आप लाइक अब तक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।